रामा बोले रामा बोले रामा बोले बोलो मेरिया भैना रामा बोले राम बिना को बोले रे राम बिना को बोले रे राम बिना को जी राम बिना को बोले रे 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 रामा बोले रामा बोले रामा बोले रामा बोले बोलो मेरिया भैना रामा रामा वाहगुरु 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 वाह रामा बोले वाहगुरु 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 सब तुझे सब तुझे भाई लोगों की आवाज थोड़ी कम है। सबे कट राम बोले सबे कट राम बोले सबे कट राम बोले सबे कट राम बोलो मेरिया भैना सबे देखो प्यारेओ भगत नामदेव जी को धक्के मार के जब बाहर निकाला कितना अंदर दुखी हुए होंगे। कहते वाहिगुरु मगर रोष पंडितों के साथ नहीं किया। कहते मेरा तुम्हारे से क्या नाता है, मेरा नाता तो अपने निरंकार के साथ है। कहते वाहिगुरु मुझे यहाँ पे भी अपने पिता के ऊपर मान आ जाता है। बोल दे वाहिगुरु। ये जो दूसरा सवाल जवाब लगता वो सुबह के दीवान में ही साझा कर पाएंगे हम, ये अभी पहले ही चल रहा है। बोल दे वाहिगुरु धन गुरु नानक नहीं ऐसे नहीं गज के धन गुरु नानक। कई पंजाब में बैठे भी बहुत सारे प्रेमी ये फतेह चैनल के द्वारा माणी.net द्वारा हर जगह पे संगत देख रहे, तो कई सोच रहे होंगे कि इतने हिंदी क्यों बोल रहे। कहते वाहिगुरु हैं
तो प्यारे यहाँ पे सिंधी संगत ज्यादा है जी। हाँ, सारे सहजधारी सिंधी संगत। आप किन्ने सोहने लग रहे, रुमाल सिर ते बन के कह दो वाहेगुरु। इनका भी प्रेम है गुरु के साथ। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप अरबी भाषा में भी लिखा है कि चलो जैसी संगत वैसा फिर उनको ज्ञान मिले, वैसी वो लिखत को पढ़ें। बाबे नानक ने, मेरे सदगुरु ने प्यारे हो, सिंधी में भी बाणी उच्चारण की है। कह दो वाहेगुरु। कहते तू चाहो सज्जन मेंढे हैं। चाहो कैसे कहते, बोलने को ना, तू चाहो, आप भी चाहो वाहेगुरु, है जी। तू चाहो सज्जन मेंढे हैं, एक बार बोल तो सही, चाहो बोल। कह दो वाहेगुरु। डेई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद बसी दीदार। बाबे ने भी अगर गया मेरा बाबा मक्के की तरफ, तो फिर सदगुरु ने रूप भी वैसा ही बनवा लिया, है जी। वैसा ही रूप धारण किया कि चलो इनको समझाना है। तो ये बाबे नानक का बताया हुआ प्यारा मार्ग है। ये संगत बहुत सारे ऐसे हैं जो गुरुमुखी नहीं समझते, तो हमने तो जोड़ना है। पिछले साल देखो कितनी कृपा वर्ती थी गुरु की। ये अभी कृपा कर दो, जिन्होंने पिछले साल मास छोड़ा था वो हाथ खड़े करो, जिन्होंने पिछले साल छोड़ा था। हाँ, कैमरे घुमाने वाला, जिन्होंने पिछले साल, हाँ शाबाश, करे रखो, खड़े खड़े कर। हाँ, तो दोनों हाथ खड़े करो। जिन्होंने पिछले साल शराब छोड़ी और मास छोड़ा था वो कौन कौन है? एक बार बोलो वाहेगुरु। शर्म नहीं करनी। हाँ, तो वाह भाई वाह। मात छोड़ने वाले कौन कौन थे? शराब छोड़ने वाले कौन? हाँ करो ऐसे ना, कैमरे वालों को लगता है भाई अमनदीप सिंह को घाटा पड़ गया। कह दो वाहेगुरु। आप शर्म ना करो, दोनों हाथ ना करके। मैं आज नया प्रण नहीं कराने लगा, डर ना जाना, है जी। तो ये आनंद आता है, करो नीचे कर लो चाहे, कोई नहीं। ये मुझे आनंद आता है, शुक्र है। जो पिछले वो पीछे भी खड़े, वो देखो दोनों हाथ ऊपर करके कह दो वाहेगुरु। वाह वाह। और राजेश भाई साहब और दूसरे कौन, मुझे नाम नहीं पता। तो ये जितने प्रेमी, मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो गुरु नानक ने जो कृपा की थी, बख्शिश की थी, अभी आपके ऊपर वो कायम और मरते दम तक इस बात पे खरे उतर के ही रहना है। कह दो वाहेगुरु। मर्दे मर जो, पर ये कौल जो किया है गुरु के चरणों में, वादा किया वो न टूटे, है जी। बोलो वाहेगुरु। वाहेगुरु। थक गए? वाहेगुरु वाहेगुरु। ये टाइम में ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई प्यार में, है जी। जब हमने ये सारी सेटिंग की थी तो मैंने इनको बोला था, भाई कुलजीत सिंह जी को, मैं क्या सारे ना लास्ट टाइम रखना कि चलो 15-20 मिनट ता ठामी हो जाए। पर मुझे इन्होंने प्यार में बताया, क्यों प्रशासन के कारण फिर थोड़ी मजबूरी आ गई साउंड की। ये मुझे कहते थे आज तो रहन सुबाई आपने 2 बारी करना है कीर्तन। कह दो वाहेगुरु। मैं क्या 2 बारी नहीं करूंगा, 8 से 11 मुझे एक ही बारी बिठा देना है जी, गुरु की मेहर से। तो इसलिए फिर टाइम की थोड़ी सी गड़बड़ी ऐसे बन गई। तो चलो जैसे जैसे गुरु की मौज, जैसे जैसे, ये तो गुरु का हुक्म है। पता नहीं किस समय गुरु जी ने किसके हृदय में बैठ के कौन सी प्रेरणा डालनी है। कह दो वाहेगुरु। ऐसे नहीं गज के बोलो वाहेगुरु। अभी मेरे बाद कथा करनी गुरमुख प्यारों ने। समा तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें, तो 10-15 मिनट में आपके और लूंगा गुरु की मेहर से, क्योंकि उसके बाद फिर आपके दर्शन गुरमुख प्यारों ने करने हैं। ये मुझे मान आता है, भगत नामदेव जी को धक्के मार के जब बाहर निकाला गया मंदिर से, ओहो। आज भी कई स्थान ऐसे हैं प्यारेओ, जिन जगह पे थोड़ा बहुत ये भेदभाव किया जाता है। ये जितने सहजधारी वीर बैठे हो, ये सच्चाई वाली बात है ना। पुरी का जो मंदिर है, उस मंदिर में गैर हिंदू नहीं जा सकता, सच्चाई है ना। मुसलमान धर्म में गैर मुसलमान मस्जिद में एंट्री नहीं कर सकता। यहां तक औरत भी चली जाए तो 2 बारी धोते हैं। कह दो वाहेगुरु। ये बीबियों आपको भी कितना मान दिया बाबे ने, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजा, है जी। ये नारा दिया सदगुरु ने। ईसाई धर्म में जब उनकी प्रेयर होवे, गैर ईसाई को प्रेयर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मान आता है मुझे गुरु रामदास के दर के ऊपर। प्यारे हो, ये कीर्तन हमारी प्रेयर है ना, प्रेयर ही है ना।
गुरु रामदास के दर पे कीर्तन हो रहा है। चाहे कीर्तन को कोई सिख सुने, चाहे हिंदू सुने, चाहे बौद्धि, कोई जैनी, चाहे गोरा बैठा है, चाहे काला बैठा है, जिस जात पात, जिस कौम का, जिस मजहब का मर्जी है, कभी भी किसी को मां पकड़ के दरबार साहब से बाहर नहीं निकाला जाता। भाई इस वक्त केवल प्रेयर में सिख बैठ सकते, तुझे बैठने की आज्ञा नहीं है। कितना प्यारा स्थान, कितना प्यारा स्थान बनाया गुरु रामदास ने कि जो मर्जी जिधर मर्जी से आवे। बाहर से आने के रास्ते 4 हैं, मगर अंदर दर्शन करने का रास्ता एक बनाया, वहां 4 नहीं। कह दो वाहिगुरु। मैं न्यूजीलैंड में था, तो जब मैं वापस आने लगा ना, वहां से बोर्डिंग पास हाथ में ले लिए एयरपोर्ट पे, तो जब फ्लाइट पकड़ने के लिए हम उधर जा रहे, तो प्यारे हो, मुझे इतना मान आया, इतना मान कि न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर कोई और तस्वीर मुझे नजर नहीं आई। सामने ऊंची दीवार, और उस ऊंची दीवार के ऊपर गुरु रामदास के दर हरमंदर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। है नी? सत श्री। तो जो मुझे आए थे वहां पे, सिक्योरिटी वाले भी सारे प्रेम करते, वाकफ थे, पंजाबी भी जानते थे और इंग्लिश भी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ कि ये इस न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर गोरों का एक मुल्क है, हरमंदर साहब की क्यों तस्वीर लगाई? तो उन्होंने मुझे बताया, कहते भाई साहब, गोरों की भी आंखें खुल गई हैं कि इस धरती के ऊपर अगर सच्चे गुरु का घर है तो केवल गुरु रामदास का दर हरमंदर साहब है। कहते बाकी तो सारे पखंड की दुकानें खोल के बैठे हैं, सच्चा गुरु तो वही है। कह दो वाहिगुरु। मेरा तो चित्त करता है, कई बारी भाई साहब ने भी ये वचन किया था, मेरे परम पूजनिक परम सत्कार्यो भाई साहब गोरखपाल सिंह जी ने। कहते हमारा दिल करता है दिल्ली से ना शुरू कर दे में पूरी जीटी रोड के ऊपर बोर्ड लगाने कि सच्चे गुरु का घर इधर है, अमृतसर की तरफ इशारा। कह दो वाहिगुरु। कहते आगे आते जाएं, अंबाला, जलंधर, ब्यास, ये सारी जगहों पे बोर्ड लगाए जाएं बड़े बड़े कि कच्चे गुरु का घर और बड़े मिलेंगे आपको, मगर सच्चे गुरु का घर केवल तो केवल हरमंदर साहब गुरु रामदास का दर है। कह दो वाहिगुरु। वाहिगुरु। वाह। इतना प्यारा स्थान बनाया जहां पे कोई वैर विरोध नहीं, ऊंच नीच का कोई वहां पे प्यारे सिस्टम नहीं, वहां पे तो सबको एक समानता दी जाती है। बोल दो वाहिगुरु। तो खैर भगत नामदेव जी को जब धक्के पड़े बाहर निकले तो पंडितों को कोई बुरा भला नहीं बोला। कहते मेरा इनसे क्या लेना देना, मेरी बात तो निरंकार तेरे साथ। क्या कह दो वाहिगुरु। मेरी बात तो तेरे साथ। तो मंदिर के पीछे बैठ गए, टलियां हाथ में पकड़ ली और शब्द पढ़ते हैं, मोको तू ना बिसार। पढ़े जी शब्द एक मिनट। हस्त खेलत तेरे दियोरे आया, भगत करत नामा पकड़ी उठाया, हिनुड़ी जात मेरी जात मुड़ाया, छिपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चले ओ पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे। जैसे जैसे नाम जपना शुरू किया, फिर भगत जना को देवरा फिरे। बात भी उस टाइम संभव बननी शुरू हो गई। कैसे पुकारे करते, मुको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे राम। बहने बोलो सारी, तू ना बिसार। गज के तू ना बिसारे
मोको तू ना बिसार भाई बोलो तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया। कहना बोलो मैं भाई बलविंदर सिंह जी से भी विनती करूंगा, बीच में अगर कोई बिसारे रामैया वीर तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। कहने बोलो मोको तू ना बिस तू ना बिसारे रामैया तू ना बिसारे रामैया तू ना बिसारे रामैया तू ना मैया मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे अभी बहने बोलो तू ना बिसार। आलावंती ब्रह्म जो है मुझ ऊपर सबको बुला सूद सूद कर मार उठायो का करो बाप की हे खिला निरंकार मुझे शूदर शूदर कह के बाहर निकालना है, कह दो वाहिगुरु। मुए हुए जो मुक्त देओगे अगर मरने के बाद मुक्ति देवेगा, मुक्त न जाने कोई अला उस मुक्ति को या तो तू जानता या मुझे लोगों को थोड़ी पता चलेगा, कह दो वाहिगुरु। एह पंडिया मुख टेट कैत तेरी पैच पिछौटी हो अला जी तू जो दयाल कृपाल आ गए अब निम्रता में अरदास, तू जो दयाल कृपाल कैयत है, तू जो दयाल कृपाल कैयत है कुछ पयो पारला। फिर क्या बनी बात? असंभव बात संभव बन गई। ओ फेर दिया देवराना मैं को प्रेम ने विनतियां करनी शुरू की कि हे निरंकार मैं तो मंदिर के अंदर तेरा कीर्तन करने गया था, आज तेरे कीर्तनीय को धक्के नहीं पड़े, तेरे कीर्तन को धक्के पड़े हैं, कह दो वाहिगुरु। जब अंदर से अरदासें शुरू की असंभव बात संभव हो गई, मंदिर ने एकदम नींव से घूमना शुरू कर दिया, कह दो वाहिगुरु। कड़कड़ कड़कड़ कड़ ऐसे आवाजें आने लग पड़ी, जो अहंकारी पंडित अंदर बैठे वो डर गए, शहर कुछ हाल आ गया, सारे डर के बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं प्यारेओ, भगत नामदेव जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की तरफ मंदिर का मुख हो गया, और जिधर अहंकारी पंडित खड़े थे उस तरफ से प्यारे पंडित के वाहिगुरु मंदिर की पीठ हो गई, कह दो। फेर दिया देवराना मैं को फेर दिया जी फेर दिया देवराना मैं को पंडियन को पिछवाड़ ला पंडियन को पिछवाड़ ला जी पंडियन को पिछवाड़ ला। है देखो असंभव बात ना, कोई गुरुद्वारा होवे कोई घर होवे वो नींव से घूमना शुरू कर देवे, कह दे वाहिगुरु। असंभव बात को भी गुरु ने संभव बना दिया एक निम्रता की अरदास के सदके। आज भी वहां पे मंदिर मौजूद, बाकी के मंदिरों के मुख और तरफ, इसका और तरफ है, कह दे वाहिगुरु। ये पहला सवाल था गुरु गोबिंद सिंह जी का, दीप सिंह संगत के जूठे बर्तन किस लिए साफ करता है? तो बाबा दीप सिंह जी ने बोला, महाराज आपकी कृपा से इसलिए संगत के जूठे बर्तन रहा हो कि मेरा सारा जीवन कर्ता बन के व्यतीत होवे। क्या बन के व्यतीत होवे? सेवादार बन के व्यतीत होवे। मेरे अंदर कभी भी
कभी कर्तापन ना आवे। अब दूसरा सवाल जो बाबा दीप सिंह जी ने किया, महाराज कृपा करो ये तो बताओ गुरु की खुशी सिख को कैसे मिले। कहते वाहिगुरु। तो जो जवाब दिया ना सदगुरु ने वो मैं सुबह साझा करूंगा, क्योंकि ये यहीं से सुबह छोड़ा था, यहीं पे फिर आके अभी छोड़ रहे हैं। कहते वाहिगुरु। अगर इस बात की तरफ मैं लग गया फिर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बस इतना का इशारा है, जो आप जी विचार सुनते हो प्यारे हो, यत्न करो इनको हृदय में बसाने का। गुरु नानक जी कृपा करें, बख्शिश करें, मेहरमत करें। आओ जिधर से शुरू हुए थे पढ़ के पंक्तियां, कीर्तन दी करो समाप्ति। भूल चूक की क्षमा आप सारी संगत ने कर देने। बेअंत बेन शुक्राना गुरु ग्रंथ साहिब का, जिन्होंने आप जी के दर्शन करवाए। यहाँ के सारे प्रबंधक जनों का धन्यवाद। सदगुरु सब नूं चढ़दियां कलां बख्शण। कीर्तन भेंट जो आप जी ने माया दी या देते हो, गुरु नानक की कृपा, परम पूजनिक भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी की असीस, प्रेरणा का सदका आप जी की माया बेवा औरतों के लिए जो राशन के वास्ते इस्तेमाल होती है। 1900 परिवार हैं अमृतसर साहिब, तकरीबन 24-25 शहरों में ये भलाई केंद्र चल रहे। जो आप किनका किनका रखते हो, इसके साथ 3 स्कूल चल रहे, 3 हॉस्पिटल बने, 2 सराय, और गुरु की मेहर जो मैंने सुबह बोला था, पौविंड साहब बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान। कह दो वाहिगुरु। मां की भी सारी कार सेवा, तो जो आप जी ये दसवंध देते हो इसमें से चल रही। पिछले साल में आया था, 3रा स्कूल बन रहा था आपका राम तीर्थ रोड पे, 8 अप्रैल से वो शुरू हो गया महाराज की कृपा से। तो इस बारी जो पौविंड साहब की जो कार सेवा चल रही, बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान पे जो सराय बन रही है, कोई प्रेमी अपने दसवंध में से जो सीमेंट की सेवा की हाजिरी लगाना चाहे, 1 बोरी, 2, 50, 60, 100, जैसे अंदर से आवाज आवे, 300 रुपये 1 बोरी की सेवा है। कोई प्रेमी ऐसे हाजिरी लगाना चाहे, आप जी लगा के गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर सकते हो। सीढ़ियों का स्टॉल बार लगा है, जो संगत उचित समझे। काफी सारे नए नंबर आए हैं, कर लो जपजी साहिब दे नाल प्यार जी, ये सारे MP3 नंबर हैं अपना यूपी के समागम के। इसमें से ये भी बताया गया कि बदी का अंत है पर नेकी का अंत कोई नहीं। कह दो वाहिगुरु। और ये भी नई सीडी आई, जितने भी अवतार आए और आने के बाद चले गए, मगर गुरु नानक जी आए आने के बाद गए नहीं। वो सिमरन की भी सीढ़ियां हैं। और ये भी नया MP3 नंबर आया था कि संगत में बिताई हुई घड़ियां दरगाह में सहाई होती हैं। कह दो वाहिगुरु। तो ये प्रचार के लिए केवल लेके आए, 10-15 मिनट ये स्टॉल लगेगा। 1-1, 2-2 अपने लिए, 1-1, 2-2 आगे बांटने के लिए ये लेके जाना, गुरु नानक की खुशियां लेना। गुरु कृपा करे, आओ बड़े प्यार के साथ पढ़ लो। उसके बाद प्यारे कीर्तन की समाप्ति भाई जसपाल सिंह जी आए अकोला से। देखो प्यार होवे तो किलोमीटर नहीं देखे जाते। कह दो वाहिगुरु। तो उन्होंने भी जी आया नो। मेरे बाद भाई बलविंदर सिंह जी गुरमुख प्यारे वो कथा द्वारा आपको निहाल करेंगे, संगत लाभ लेवे। और भाई गुरप्रीत सिंह जी शिमले वाले, उन्होंने भी आपके दर्शन करने। पढ़े हो जी प्यार के साथ सारी संगत, फिर कीर्तन की समाप्ति होएगी जी। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। हाँ बल जाए, 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 बल जाए, हाँ बल जाए। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। मेरे राम हर जन के हाँ बल जाए, हाँ बल जाए। गुरु समाप्ति है जी, सारे कृपा करो। समाप्ति
कर रहे सारी संगत बोलो वाहिगुरु 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 जो गज के बुलावे कलगी धर दे मन नु पावे जो गज के बुलावे शहीद सिंघां दियां खुशियां पावे जो गज के बुलावे सो निखाल सो निखाल सो निखाल भुल्लां चुकां दी खिमा। अगला प्रोग्राम बड़े प्यार के साथ सारी संगत श्रवण करो। देव शीस सुबह के दीवान में 4-4, 5-5, 10-10 जनों को और प्रेरणा करके लेके आना। गुरु कृपा करे। फतेह बुलाने जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। वाहिगुरु। भाई साहब दा कल सवेर दा दीवान दा टाइम 11 बजे दा है। संगत समय सिर पहुंचे। आप संगत नूं जान के बहुत खुशी होएगी जो समुचे विश्व दी एक बहुत बड़ी मांग सी कि कोई ऐसा चैनल हो लाइव जो 24 घंटे गुरबानी श्रवण कराता रहे। बहुत सारे चैनल पर बीच में कुछ और। सारी संगत जो उठ रही है, बेनती है कि जल्दी लंगर छक के वापिस आने की कृपा करें। स्क्रीन पे जो अभी आप देखेंगे, जो आप सारा प्रोग्राम फतेह चैनल के द्वारा देख रहे हैं, सारा प्रोग्राम लाइव है। भाई साहब ने बता दिया कि मुझे क्यों हिंदी में बोलना पड़ रहा है। फतेह चैनल के चेयरमैन भाई राज